questions in English. Sure. इजराइल के पायलट खतरे में हैं। इजराइल के लड़ाकू पायलट अब अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। इजराइल के पायलटों को सख्त ऑर्डर मिला है, अगर मौत से बचना है तो अपनी पहचान पूरी तरह छुपाओ, क्योंकि ईरान ने कर दिया है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, जिसके बाद नेतन्याहू के हर फाइटर पायलट और एयरफोर्स के अफसर की जान खतरे में पड़ गई है। ईरान की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इजराइल की एयरफोर्स के सभी पायलट और सभी कमांडर और सभी ड्रोन ऑपरेटर की पूरी जानकारी है। उनका नाम, उनका पता, उनकी यूनिट जहां वो काम करते हैं और वो हर मिलिट्री बेस जहां से वो ऑपरेट करते हैं। इजराइल को झकझोर देने वाला डेटा ईरान के पास है। उनकी हर बारीक जानकारी ईरान के कमांड सेंटर में पहुंच चुकी है। इनमें उन पायलट, कमांडरों और ड्रोन ऑपरेटर की जानकारी ज्यादा है जिन्होंने ईरान के खिलाफ हुए 12 दिन के युद्ध में हिस्सा लिया था। नेतन्याहू को परेशान करने वाली खबर ऐसी है कि इजराइल की एयरफोर्स में तहलका मच गया है। इजराइल को यकीन नहीं आ रहा कि जिन पायलट्स और बड़े बड़े कमांडरों की पहचान उसने दशकों तक गुप्त रखी, अचानक उनकी पूरी प्रोफाइल ईरान के खुफिया कंप्यूटर्स में नजर आने लगी है। इजराइल के हर कमांड सेंटर को हैरान कर देने वाली ये खबर ईरान की हर मीडिया ने हेडलाइन बनाई। खामेनेई के ऑर्डर पर ईरान की खुफिया एजेंसी ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिसने इजराइल की एयरफोर्स को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। इजराइल कभी अपने बड़े बड़े मिलिट्री कमांडरों और एयरफोर्स पायलट का चेहरा मीडिया में नहीं दिखाता। जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई जाती है तब उसमें या तो पायलट का चेहरा ब्लर कर दिया जाता है या फिर वो इस तरह अपना चेहरा छुपा लेते हैं और मीडिया को पीठ दिखाकर इंटरव्यू देते हैं। We had to sacrifice so much planning and flight time and operational tactics in order to come to this portion of the operation where you understand what you're doing this for. ईरान की खुफिया एजेंसी में 2 पायलट्स का नाम सार्वजनिक किया गया है। एक है मेजर याएल एश, जो इजराइल की 119वीं स्क्वाड्रन में डिप्टी कमांडर हैं, और दूसरे उनके पति हैं जिनका नाम है बार प्रिंस। दोनों की पूरी प्रोफाइल ईरान के पास है और दोनों की जानकारी वायरल करके ईरान के खुफिया नेटवर्क ने मोसाद को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। ईरान ने कहा कि उनको पता है कि याएल एश और बार प्रिंस कहां रहते हैं। इसकी सैटेलाइट इमेज भी उनके पास है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तब उसने खामेनेई के कई कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया था। ये मोसाद का ऑपरेशन था जिसे लेकर नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक गदगद थे। लेकिन उसके बाद ईरान ने अपने घर में मोसाद के नेटवर्क को एक्सपोज करना शुरू किया और इसी दौरान उसने इजराइल में भी अपने खुफिया नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। ईरान की खुफिया एजेंसी का दावा है कि इजराइल पर हुए मिसाइल अटैक में ऐसे टारगेट भी थे जो इजराइल के बड़े बड़े कमांडरों के ठिकाने थे और ऐसे टारगेट्स पर मिसाइल भी गिरी है, जिससे इजराइल को पता चल गया है कि अब उसके वो लड़ाकू पायलट और बड़े बड़े कमांडर भी ईरान की खुफिया एजेंसियों के जद में हैं, जिन्होंने ईरान पर हुए हमले में हिस्सा लिया था। Our squadron participated in the first 24 hours of the operation. I was there, and whenever the squadron needed me, I was there, and I was away from my family for several days and several nights in order to carry out every operation that we needed, whether it's in Iran or other operational environments as well as Gaza and in the north, or against Houthi threats being sent from there.
मेजर बी एक कोड वर्ड है, यानी इजराइल अपने पायलट का नाम भी नहीं बताता है। वर्ष 2020 में जर्मनी के साथ जब इजराइल की एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास किया था, तब भी उसके पायलट की पहचान उजागर नहीं की गई थी। यहाँ यूरोफाइटर टाइफून और इजराइल के F-16 को एक साथ युद्धाभ्यास करते हुए पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जब इजराइल का पायलट मीडिया के बीच में आया तो हेलमेट और वाइजर से चेहरा ढककर जवाब देने के लिए कहा गया। It's a challenge for us. I think the German Air Force is much more professional in all the weather, and we can learn from the German Air Force how to manage it, how to manage the fuel, because we need the fuel. It's like an air for us. So how can you manage the fuel, and how can you participate the weather, and to understand and to plan it. नेतन्याहू को शक है कि उनके लड़ाकू पायलट्स की जानकारी ईरान तक पहुंचाने में कोई विभीषण हो सकता है, जिसने खामेनेई के कमांडरों के इशारे पर इजराइल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, जिसकी भरपाई करना अब मुश्किल है।